अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, आप इसको इजीली घर में बना सकेंगे। आप इसको जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बनाने में भी मजा आएगा और खाने में भी मजा आएगा। दोस्तों आज की रेसिपी का नाम है मैंगो खीर। मैंगो खीर बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने लिए है, मेरे पास 3 अदद मैंगो है, यानी कि 3 अदद मेरे पास आम है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास इलायची है। उसके बाद दोस्तों ये बादाम है गार्निश के लिए, ये गिरी है, ये मैंने गार्निश के लिए लिया है। इसके अंदर भी डालूंगा और गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों ये चावल है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने चावल लिए, इसको भिगो के रख दिया था। ये बिल्कुल ये देखें दोस्तों मैश हो जाते हैं हाथ से भी। उसके बाद दोस्तों मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर भी 3 टेबल स्पून ले रहा हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने ये चीनी लिया है, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों ये मिल्क पैक क्रीम है, ये मिल्क पैक क्रीम मैं तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक पैन ले लिया, उसको मैंने आग पे चढ़ा दिया है। अब इसी पैन के अंदर मैं तकरीबन 1.5 लीटर मिल्क यानी कि दूध ऐड कर रहा हूँ। उसको कवर करेंगे दूध को बॉयल होने तक। दोस्तों इसकी आग जो फ्लेम है वो थोड़ा तेज़ होगा। बॉयल आने के बाद हम इसका फ्लेम कम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आम को हम पीलर की मदद से छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें, ये हम एक बाउल में डाल के इसको जी दोस्तों इसको हम जूसर मशीन में डालकर इसका एक पल्प तैयार कर लेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें दूध बॉयल हो रहा है। अब मैं इसी पॉइंट के अंदर इसी के अंदर ये चावल ऐड कर दूंगा। ये जो चावल मैंने भिगो के रखे थे तकरीबन 2-3 घंटे, इसको आप भिगो कर रखें। तो दोस्तों अभी इसका चम्मच हिलाते रहेंगे, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। आँच जो इसकी मैंने स्लो कर दिया, इसको कवर करके थोड़ी देर कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें इसकी ये कंडीशन आ गई है। दूध मेरा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। हल्की आंच, पहले इसकी आंच तेज़ थी, फिर इसके जो फ्लेम है, जो आंच है मैंने स्लो कर दी थी। अब माशाल्लाह थिकनेस की तरफ आ रहा है और इसके जो चावल हैं ये भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर दोस्तों ये खुश्क दूध है, इसी के अंदर मैंने मैंगो कस्टर्ड के 1-2 चम्मच डाल के इस खुश्क दूध के अंदर पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इस उबलते दूध के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगा। थिक भी हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैंगो कस्टर्ड मैंने इसलिए डाला है ताकि आम का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर कवर करेंगे, आंच स्लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको कवर उतारेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तो जी दोस्तों इसी पॉइंट पे हम इसी के अंदर इलायचियाँ ऐड करेंगे, बारीक बारीक कटा हुआ खोपरा इसी के अंदर इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। जी दोस्तों इसी के पॉइंट के अंदर हम चीनी भी ऐड कर देंगे साथ। दोस्तों ये ख्याल करना है आपने इसके नीचे लगने बिल्कुल नहीं देना। अगर थोड़ी सी भी आपकी खीर नीचे लग जाएगी तो इसके अंदर से स्मेल आएगी, खाने का मज़ा नहीं आएगा, बदबू आएगी। आप ख्याल करें कि चम्मच साथ साथ हिलाते रहें। देखें ये बिल्कुल थिक हो गई है। अब इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर मैं मिल्क पैक क्रीम ऐड करने लगा हूँ। इसमें मिल्क पैक क्रीम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी सी बस कुक करके जो इसका जो कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको उतार कर रख लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो फिर इसके अंदर हम आम का पल्प यानी कि आम की प्योरी जो हमने बनाई थी वो इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। दोस्तों अब मैं इसको उतार लूँगा। इसी पेन समेत मैं पानी के अंदर रख दूँगा, 2-3 दफ़ा पानी चेंज करूँगा। तकरीबन 10 मिनट तक ये ठंडी हो जाएगी। फिर उसके अंदर हम आम की जो प्योरी है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें खीर ठंडी हो गई है माशाल्लाह, थिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंगो प्योरी थी ये इसी के अंदर ऐड कर दूँगा।
अब इसको अपने फ्रीज़र में ठंडा करना है। अब मैं इसको बाउल में डाल के डिश आउट करके आपको इसके फाइनल लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आम से इसकी गार्निश करेंगे। सबसे लास्ट में दोस्तों हमने जो ऐड करना है वो इसके ऊपर जो गार्निश करनी है ये है दोस्तों स्प्रिंकल की। स्प्रिंकल ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। जी दोस्तों मुझे आप अपने दुआओं में याद रखें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।